राजनीति की सियासत के कई रंग देखे, रिश्तों पर हावी होते राजनीति के ढंग देखे। राजनीति के खेल में कोई सगा नहीं, बाप बेटे एक दूसरे की पतंग काटते देखे। नमस्कार, मैं प्रताप चौधरी और आप देख रहे हैं न्यूज़ एनसीआर। गांव में चुनाव चल रहे हैं। पंच, सरपंच और जिला परिषद की तैयारियों में सभी उम्मीदवार लगे हुए हैं। चौक चौराहों पर अगर आप देखें तो बुजुर्ग, युवा हुक्के की गड़गड़ाहट पर चर्चाएं कर रहे हैं कि कौन गांव से कौन जीत रहा है, कौन नहीं जीत रहा है। और ये एक आम बात भी है गांव के लिए। गांव में एक भाईचारा की बात कही जाती है, लेकिन जैसे ही चुनाव आता है तो कहीं ना कहीं ये भाईचारा भी खत्म होता हुआ दिखाई देता है। इसी तरह से आज हम जटौली गांव में हैं और जटौली में भी इसी तरह की गर्मा गर्मी और गहमा गहमी चल रही है। देखते हैं कौन जीतता है। ये तो खैर 25 तारीख को ही पता चलेगा जब लोग वोटिंग करेंगे, तो ये तो अभी भविष्य के गर्भ में है। लेकिन आज मेरे साथ में जो बैठे हैं ये हैं प्रवीण चौधरी, और इनको लोग अब्बू भी कहते हैं। तो ये आजकल जटौली गांव के लिए एक चर्चा का विषय बने हुए हैं, तो इसीलिए हमने सोचा कि आज इनसे खुलकर बात करते हैं और ओपन फोरम में बात करते हैं। तो आज कई सारी चीजें ऐसी खुलेंगी जिससे मुझे ऐसा लगता है कि गांव की राजनीति में एक गर्माहट जरूर आएगी। सर्दी का माहौल है तो थोड़ी सी गर्माहट भी जरूरी है। तो आज वही गर्मा गर्मी को पैदा करने के लिए आज मैं अब्बू जी के साथ में, और ये क्या कहते हैं अब आप इनसे ही सुनिए। अब्बू जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी, मैं प्रताप चौधरी जी एनसीआर टीम का अपना इंटरव्यू लेने के लिए बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और सभी ग्रामवासियों को नमस्कार करता हूं। अब्बू जी, आप राजनीति में काफ़ी रुचि रखते हैं, ये हमने अक्सर देखा है, और काफ़ी सालों से आप जो भी कैंडिडेट खड़ा होता है उनके साथ में लगे होते हैं। अब की बार अब्बू किसकी तरफ है? देवेंद्र जी की वाइफ ललिता देवी जी की तरफ। हाँ जी, तो फुल सपोर्ट ललिता जी को? फुल सपोर्ट, 100%, 101%। नहीं, अभी तक तो यही सुनने में आया था, क्योंकि भाई देखिए, मैं भी आपके गांव में काफ़ी दिन से हूं और इंटरव्यूज चल रहे हैं, लोगों से बातचीत हो रही है। तो अभी तक तो आप का जो नज़रिया था वो किसी और के लिए था, अब देवेंद्र की तरफ क्यों? वो विकास कार्यों को देखकर। तो इसका मतलब आप उम्मीदवार का चुनाव उसके कर्मों के आधार पर कर रहे हैं? बिल्कुल जी। तो थोड़ा बहुत बताइए कि क्या ऐसी खासियत है देवों के अंदर जो उनकी तरफ आपका झुकाव हुआ? 5 साल पहले हमारे गांव में कुछ भी नहीं था। 5 साल पहले तो ये समझो कि जैसे गांव 1947 में आज़ाद हुआ हो, उसके बाद जो कुछ भी है विकास कार्य चालू हुए हों। तो 6 साल पहले जैसे ही ये खड़े हुए, इन्होंने गांव के कच्चे रास्ते पक्के कराए, स्ट्रीट लाइटें लगवाई, जगह जगह होर्डिंग लगवाए, गांव को शौच मुक्त कराया, और सभी आज तक किसी का भी कोई भी झगड़ा हो गांव में अपने यहीं पे निपटाने की कोशिश की। थाने या तहसील ना जाने दी पब्लिक को, जो जिससे कि गांव को का आगे का रिकॉर्ड खराब ना हो हमारे का। मैं आप सभी को बता दूं, इन्होंने जो भी बातें बोली है कहीं ना कहीं उनमें सच्चाई भी है, ऐसी बात नहीं है। और इनका इंटरव्यू लेना बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है जटौली गांव के लिए। और आज से इस इंटरव्यू के बाद अगर जनता इसको देखेगी तो उसके बाद से बहुत सारी चीजें और बहुत सारी भ्रांतियां भी खत्म होने का काम करेंगी और लोगों में एक विश्वास कहीं ना कहीं पैदा होगा। तो अब्बू जी, अभी तो आपने बताया कि देवेंद्र किस तरह के सरपंच रहे, किस तरह के उन्होंने काम किए, लेकिन अगर वो दोबारा से फिर से बनते हैं तो उनसे आपकी अपेक्षा क्या क्या है कि किस तरह की और चीजें होनी चाहिए जिससे कि आपका गांव एक और आदर्श गांव के रूप में तब्दील हो सके? आदर्श गांव के लिए तब्दील हो के गांव में दोनों तरफ बोर्ड लगने, स्ट्रीट लाइटें और ये CCTV कैमरा लगने, छात्र छात्राओं के लिए सुविधाएं हों, जो पैदल जाती हैं उनके लिए गवर्नमेंट से ग्रांट लाएं या कुछ लाएं, जिससे कि छात्राएं पैदल ना जाएं। किसी का कोई एडमिशन ना हो रहा हो, उसके लिए अपनी तरफ से खुद गुजारिश करके प्रिंसिपल से या किसी से भी उनका एडमिशन कराएं, जिससे कि बच्चे का भविष्य आगे बढ़े।
बहुत बढ़िया बात है। जब गांव का युवा ही इतना जागरूक हो तो सोचिए अगर वहां का सरपंच होगा तो वो कितना काबिल होगा अपने गांव के विकास कार्य करने के लिए। क्योंकि इस तरह के युवा अगर अपने कैंडिडेट के साथ में सपोर्ट में खड़े होते हैं तो सरपंच, ऐसा नहीं है कि अकेला सरपंच ही सब कुछ कर देता है, क्योंकि उनके साथ के जो लोग होते हैं वो भी उन्हें बहुत कुछ सिखाते हैं, वो भी उन्हें बहुत कुछ बताते हैं, तभी एक गाँव का संपूर्ण और संकीर्ण विकास संभव हो सकता है। अब्बू जी, अभी आपने कहा कि मेरा फुल सपोर्ट है, तो मैं चाहूंगा कि एक बार फिर से आप इसी बात को आप कहें अपने हिसाब से, और अपने मन की और जो आपकी भावनाएं हैं उसको आप अपने गांव की जनता के सामने व्यक्त कर सकते हैं। उनसे अगर कोई अपील करना चाहें तो वो उनसे कैसे? हाँ, तो मेरी तो गांव वासियों से सिर्फ एक ही वकील है, वो अपील है सॉरी, कि देवेंद्र जी की अब की बार लेडी सीट है, तो उनकी धर्मपत्नी ललिता देवी जी खड़ी हैं, तो उन्हें फुल सपोर्ट करें। और उन्हें जैसे पहले देवेंद्र जी को जिताकर उन्होंने भेजा, उसी प्रकार इन्हें भी जिताकर हरियाणा में इनका नाम रोशन करें कि लगातार 10 साल एक ही परिवार ने, एक ही व्यक्ति ने अब विकास कार्यों के दम पर चुनाव लड़कर आगे बढ़े। सही बात है, बहुत अच्छी बात है। और अब्बू जी का पूर्ण समर्थन यहाँ पर देवो सरपंच यानी कि देवेंद्र सरपंच को मिल रहा है, और हम भी देवेंद्र सरपंच को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं उनके उज्जवल भविष्य के लिए। और अब की बार अपने विवेक का इस्तेमाल करें और अपने विवेक के हिसाब से ही अपने नेता का चुनाव करें कि आपके गांव के विकास के लिए कौन सही है कौन गलत। तो इस बार कोई गलती ना होने दें, क्योंकि अगर एक आपने गलती की तो पूरे 5 वर्ष आपको उसका इंतजार करना पड़ेगा। इसी तरह से बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ NCR। मैं प्रताप चौधरी जतिन के साथ, नमस्कार, धन्यवाद।